PYQ सीरीज़ का वीडियो नंबर 23 और इसमें हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है, जो हमारा यूनिट नंबर 1 है उसका ये सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 31 जो आया हुआ है CBSE 2025 के सेट ए में, उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो टोटली 5 नंबर का सवाल था। सेकंड पार्ट क्या है? अ चार्ज -6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर B ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सेमी सर्कल है, यहाँ पर जो है B पॉइंट पे हमारे पास चार्ज रखा गया है -6 माइक्रोकूलम। तो ये जो चार्ज है ये, अच्छा यहाँ पे -6 क्यों लिखा हुआ है? ये कितना है? -6 माइक्रोकूलम है ये, ठीक है। रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये रेडियस ये कितना है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। As shown in the figure, an equal and opposite charge is placed at point D at a distance of 10 सेंटीमीटर from B। तो B से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है पॉइंट D, ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। और D पे भी सेम ही चार्ज रखा हुआ है बट ऑपोजिट नेचर का, +6 माइक्रोकूलम मतलब। तो ये जो चार्ज है ये है +6 माइक्रोकूलम। पिक्चर में +6Q और -6Q आया है, वो हमारे पास कितना है? -6 माइक्रोकूलम और +6 माइक्रोकूलम है। अ चार्ज +5 माइक्रोकूलम इज मूव्ड फ्रॉम C टू पॉइंट A अलोंग द सर्कमफेरेंस। पॉइंट C से हमने क्या किया? किसी चार्ज को इस सर्कमफेरेंस के अलोंग, इस रास्ते से मूव कराया पॉइंट A तक, और वो चार्ज कितना है? वो है +5 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज है वो है +5 माइक्रोकूलम, जिसको हम मूव करा रहे हैं। फिर हमसे क्या पूछा हुआ है? कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द चार्ज। वर्क डन निकालना है चार्ज पे हमने, तो हमें इस चार्ज पे वर्क डन निकालना है। लेट्स से ये Q है हमारा, ये ठीक है। Q कितना है? +5 माइक्रोकूलम। तो वर्क डन निकालना बड़ा इजी है, हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वर्क डन का। कैसे निकालते हैं वर्क डन? वर्क डन हम निकालते हैं W = Q डेल्टा V, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब किसी चार्ज को ले जाना है तो वर्क डन क्या होता है? W = Q × डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल, तो वर्क डन क्या हो गया? Q V2 - V1, माने फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनल पोटेंशियल यहाँ पे ये है, इनिशियल पोजीशन है C और फाइनल पोजीशन है A। तो हमारे पास हमें C से A जाना है, तो ये फाइनल है और ये आपकी इनिशियल है। यहाँ पे पोटेंशियल हम V1 जो भी हमारा होगा। तो बेसिकली हमारे पास जो V2 है वो है पोटेंशियल एट A, और जो V1 है वो क्या है? पोटेंशियल एट C, ठीक। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूले में हम जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास Q की वैल्यू तो दी हुई है। Q तो हमें पता ही है कि किस चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, 5 माइक्रोकूलम है। तो मैंने ये वैल्यू तो है 5 × 10⁻⁻6 कूलम। अब VA और VC की वैल्यू निकाल लेंगे और पुट कर देंगे। VA की वैल्यू निकालते हैं। देखो, पोटेंशियल एट A। अब A पे जो पोटेंशियल होगा A पॉइंट पे, वो किसकी वजह से होगा? पोटेंशियल जो चार्ज C पे है, जो C पे चार्ज होगा उसकी वजह से होगा, ठीक है। और किसकी वजह से होगा? A पे, हाँ ठीक है। और जो होगा पोटेंशियल, B पे जो है, जो चार्ज हमारा B पे है उसकी वजह से पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से, प्लस जो चार्ज हमारा D पे है उसकी वजह से पोटेंशियल होगा। तो B वाला जो चार्ज है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ /R बोल देते हैं, चलो R1 मान लेते हैं, प्लस यहाँ पर KQ एट D बोल देते हैं R2। यहाँ पर वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं, K तो कॉमन है ना, K तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास आ गया QB /R1 + QD /R2।
और इसको जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो कैलकुलेट करते हुए हमारे पास के की वैल्यू कितनी आती है अपनी 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है। क्यू बी चार्ज एट बी -6 माइक्रोकूलम्ब, -6 माइक्रोकूलम्ब। पोटेंशियल के फॉर्मूले में हम चार्ज को विद साइन रखते हैं, डिवाइडेड बाय, ठीक है, आई होप ये आपको पता ही है, पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से ये फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक। R1 माने बी से डिस्टेंस, तो बी से डिस्टेंस कहाँ का, पॉइंट ए का, तो ये वाला डिस्टेंस भी 5 ही होगा। ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 10 की पावर -2 प्लस क्यू डी, डी पे कितना चार्ज है 6 माइक्रोकूलम्ब, और डिवाइड में R2 माने डी से डिस्टेंस। अच्छा, डी से जो डिस्टेंस आएगा ए पॉइंट का, डी से डिस्टेंस ए पॉइंट का कितना आएगा 10, तो ये हो गया यहाँ तक बी तक, और आगे 5 और हो गया, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 15 इंटू 10 की पावर -2। ठीक। तो ये हमारे पास कुछ कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं, जो कॉमन आ रही हैं उनको बाहर निकालते हैं। 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 5 कॉमन आ गया नीचे, 10 की पावर -2 कॉमन आ गया। ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, इंटू 10 की पावर -6, ये सब कॉमन आ गया। और ब्रैकेट में आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर बच गया -1, सब कुछ कॉमन आ गया, प्लस यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई नीचे आ गया 3। ठीक है। तो ये हमारा 3 रह गया नीचे। आई होप हमने कैलकुलेशंस आप देख सकते हैं साथ साथ। तो यहाँ से हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ गया, 9 इंटू 6। ठीक है, 9 6 54 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 की पावर 9, 9 माइनस 6 3, ऊपर 2 जाएगा तो 5, 9 माइनस 6 3, 2 प्लस का हो जाएगा, इंटू -1 प्लस 1/3, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा -2/3। ठीक है। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, 3 1 ज़ा 3 और 18, तो ये आ गया हमारा 18 2 ज़ा 36, -36 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। कुछ ऐसी वैल्यू आ गई। ठीक है, जो कि अगर हम ऐसे हम इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना आ जाएगा वैसे, -360 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट, यानी कि हमारे पास पोटेंशियल एट ए की वैल्यू आ गई 5 7 ज़ा नेगेटिव है, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 की पावर 4 वोल्ट, या हम बोल सकते हैं -7.2 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। पोटेंशियल एट ए आ गया। सिमिलरली पोटेंशियल एट बी, अभी हम क्या करते हैं, सिमिलरली पोटेंशियल एट बी नहीं चाहिए, पोटेंशियल एट कहाँ पर चाहिए, सी पे चाहिए, तो पोटेंशियल एट सी। ठीक, सी पे पोटेंशियल निकालते हैं, तो सी पे भी पोटेंशियल किसकी वजह से होगा हमारे पास, एक तो होगा बी की वजह से और एक होगा डी की वजह से। ठीक है, तो बी और डी की वजह से पोटेंशियल होगा, तो बी की वजह से कितना होगा, के क्यू बी डिवाइडेड बाय R1 प्लस के क्यू डी डिवाइडेड बाय R2। अब यहाँ से भी सेम ही चीज़ आ गई, तो हमारे पास के तो कॉमन है, के क्यू बी डिवाइडेड बाई R1 प्लस क्यू डी डिवाइडेड बाई R2। के की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू बी की वैल्यू हमारे पास, बी पे कितना चार्ज है वही -6 माइक्रोकूलम, तो -6 माइक्रोकूलम स्टैंडर्ड यूनिट में कर दिया। R1 सी से बी की दूरी, सी से बी की दूरी 5 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट में, प्लस क्यू डी भी कितना है, इतना ही है, 6 इंटू 10 की पावर
-6 और नीचे हमारे पास C से D की दूरी। अब C और D में भी 5 है, क्योंकि देखो टोटल अगर ये 10 है और यदि रेडियस 5 का है तो ये बची हुई डिस्टेंस भी कितनी होगी, C से D तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो ये भी आ गया हमारा 5 × 10⁻²। अब ये तो बिल्कुल सेम है, तो ये तो 0 हो गया। देखो ये साफ दिख रहा है, ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, तो ये तो पूरी चीज़ 0 हो गई। तो यहाँ पर तो आपका पोटेंशियल डायरेक्टली 0 आ रहा है, C का पोटेंशियल क्या आ रहा है, 0। ठीक है, तो अब आपके पास तीनों चीज़ें आ गई। देखो आपके पास Q दिया ही था, VA और VC आपने निकाल लिया, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 तो जो आपका वर्क डन है वो क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू दी हुई है आपके पास 5, ये है Q की वैल्यू। तो Q की वैल्यू हम पुट करते हैं 5 × 10⁻⁻6 इंटू VA - VC। VA की वैल्यू पुट करते हैं, ये है हमारी VA की वैल्यू, तो इसको हम पुट करते हैं -7.2 × 10⁻5 -0। VA - VC है ना, हाँ VA - VC, तो VA पहले पुट किया फिर VC पुट किया। तो ये जो वर्क डन है ये कितना आ जाएगा, ये वर्क डन आ जाएगा हमारे पास 5, नेगेटिव बाहर आ गया, 5 × 7.2 × 10⁻6 10⁻5, तो 10⁻−1। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, 36 नेगेटिव डेसिमल इंटू 10⁻−1। तो वर्क डन आ गया हमारे पास -3.6 जूल। ठीक है, तो ये आ गया वर्क डन -3.6 जूल। ठीक, तो बेसिकली ये वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन होता है ना, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होता है। ये कौन सा वर्क डन है हमारा, इन जनरल हमें वर्क डन बोला जाए तो वर्क डन एक्सटर्नल। तो वर्क डन का हमारे पास हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड हमारा फॉर्मूला होता है जब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, W = Q ΔV। ΔV माने V2 - V1, V2 माने फाइनल। तो हम C से A तक ले जा रहे हैं, तो C इनिशियल हो गया और A फाइनल हो गया। तो हमने उस तरह से उसको फॉर्मूले को लिख दिया, और Q हमारे पास गिवन ही है, किस चार्ज को ले जा रहे हैं वो गिवन है। और फिर उसके बाद VA और VC की वैल्यू हमने निकाल ली, जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला है। पहले A पे पोटेंशियल निकाला, A पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, चार्ज एट B की वजह से भी होगा, चार्ज एट D की वजह से भी होगा। तो B की वजह से, D की वजह से, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है तो सीधे सीधे ऐड करते हैं, और पोटेंशियल का ये फार्मूला होता है KQ/R। ठीक है, तो वो फार्मूला लगा के हमने डिस्टेंसेस देख लिए, और क्योंकि डायग्राम दिया हुआ है कैलकुलेट कर लिया। फिर पोटेंशियल हमने निकालना था कहाँ पर, C पर। तो C पर पोटेंशियल इस पॉइंट पे C पे, इस पे पोटेंशियल B वाले चार्ज की वजह से भी होगा, D वाले की वजह से भी होगा। तो दोनों का पोटेंशियल निकाल लिया, फार्मूला लगाया, वो 0 आ गया। फिर फार्मूले में पुट करके हमने आंसर देख लिया। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले सवाल के साथ।